कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया और भगवान पर उठते विश्वास को बनाए रखा और उससे और भी ज्यादा मजबूत किया। जब नरेंद्र दोबारा रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें पूजा करने की सलाह दी। और जब नरेंद्र काली माँ के सामने पहुंचे, तब उन्होंने अपने तकलीफों का हल मांगने की बजाय उनसे विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की दीक्षा मांग ली। और यही वह दिन था जब उन्होंने पूरी तरह से अर्थ में एक जागरूकता को पा लिया, और यही वह दिन था जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास को धारण कर लिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक मोड़ तब भी आया जब उनके गुरु ने इस दुनिया को छोड़ दिया और एक बार फिर वे अकेले पड़ गए। लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया और जहां ये रहते, आगे जाकर वही स्थान रामकृष्ण मठ कहलाने लगी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण शुरू किया। वे अपने मठ को छोड़कर भारत के कोने में जाकर लोगों को समझने लगे और उनकी परेशानियों को समझना और उनको दूर करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने ये कसम खा ली कि अपने देश के सभी लोगों की भलाई के लिए वे अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे और इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। यही उनका आदर्श है, जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सच हमारे अंदर ही होती है और इसलिए जब हम भगवान को ढूंढने निकलते हैं, तब हमें सच और भगवान दोनों ही मिल जाते हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही हैं। और यही बात समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 31 ईयर की एज में शिकागो के लिए निकले, जिसके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए। और इस समय स्वामी विवेकानंद को अपना नाम मिला था। यह नाम खेत्री महाराज अजीत सिंह ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी कि सुख। इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद भी बुलाया करते थे। अब बात करते हैं उनके शिकागो सफर की। जब वे शिकागो पहुंचे, तब कई लोगों ने प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद स्पीच ना दे सकें, लेकिन इन सभी परेशानियों का सामना करने के बाद 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के मंच पर जाकर खत्म हुआ, जब उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपनी स्पीच की शुरुआत की, तो वहां मौजूद 7000 लोगों ने उन्हें 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियां बजाते रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे छोड़कर गए अपने सारे आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी लोगों को एक बेहतर कल, बेहतर जीवन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने स्पीच में कहा कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझें और उसका पालन करके एक सुखी जीवन बिताएं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा लहराया और अंतिम समय तक लोगों की सेवा ही करते रहे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता सीरीज।